एक छोटे से गांव में रमेश का परिवार रहता था। पत्नी सीता, बेटा मोहन और छोटी बेटी रुचि। उनका कच्चा सा घर था जिसमें बरसात के मौसम में छत से पानी टपकता था। खेत भी उनका नहीं था। रमेश दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाता था। सीता रोज सुबह उठकर राशन बचाने की कोशिश करती ताकि बच्चों के पेट भर जाए। कभी कभी घर में सिर्फ एक ही वक्त का खाना बन पाता, फिर भी सबके चेहरे पर उम्मीद की एक छोटी सी मुस्कान रहती, क्योंकि वे जानते थे कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पास जूते नहीं थे, किताबें फटी हुई थी, पर उसका सपना था। वह मास्टर जी से अक्सर कहता, मैं बड़ा होकर अपने माँ बाप को अच्छे घर में रखूँगा। मास्टर जी उसकी लगन देखकर उसे पुराने नोट्स और पेन देकर हौसला बढ़ाते। एक दिन गांव में एक स्कूल प्रतियोगिता हुई। सबसे अच्छी कहानी कौन लिखे। मोहन ने अपनी गरीबी के बारे में नहीं लिखा। उसने लिखा, मेरी माँ दुनिया की सबसे अमीर है क्योंकि उसके पास प्यार है। मोहन की कहानी पूरे गांव में पहली आई, जिला स्तर पर भेजी गई और वहाँ भी उनका चयन हो गया। अगली बार जब परिणाम आया तो पूरे गांव ने देखा मोहन को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिल गई थी। घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीता की आंखों में आंसू थे। यह गरीबी के नहीं, गर्व के थे। रमेश ने भी मोहन को गले लगाया, कहा, बेटा तूने तो हमारे जीवन को रोशन कर दिया। धीरे धीरे मोहन की पढ़ाई आगे बढ़ी। उसने कड़ी मेहनत की और कई साल बाद शहर में एक अच्छी नौकरी पा ली। जिस दिन वह पहली कमाई लेकर घर लौटा, उसने पुराना कच्चा घर तोड़कर नया पक्का घर बनवाया। माँ के लिए लकड़ी की नई चौकी, पिता के लिए नया कुर्ता पाजामा और रुचि के लिए किताबें व नए कपड़े लेकर आया। अब उनका परिवार गरीब नहीं था, लेकिन मोहन कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। वह गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता ताकि कोई बच्चा गरीबी के कारण अपने सपने न खो दे। सीख, गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेहनत और हौसला उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सपने छोटे हो या बड़े, ईमानदारी और लगन से पूरा किया जाए